महाराष्ट्र चुनाव की तैयारियां हुई तेज, सीट शेयरिंग को लेकर महायुति में बन गई सहमति। नमस्कार, मैं ऋषभ शर्मा और आप देख रहे हैं आचरण न्यूज का खास कार्यक्रम जिसका नाम है आज का मुद्दा मेरे साथ। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे देश में चल रहे अब चर्चित चुनावी माहौल के बारे में। अब बारी है महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव की। आइए जानते हैं कैसे। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव की तैयारियों की समीक्षा के लिए महाराष्ट्र के 2 दिवसीय दौरे पर पहुंची चुनाव आयोग की टीम ने अपना दौरा पूरा कर लिया है। चुनाव आयोग ने बताया कि महाराष्ट्र में 26 नवंबर से पहले चुनाव कराना होगा क्योंकि नवंबर में महाराष्ट्र विधानसभा कार्यकाल खत्म हो रहा है। महाराष्ट्र में इस साल विधानसभा के चुनाव होने हैं। सभी पार्टियां रणनीति बनाने में जुटी हैं। राज्य में मुख्य रूप से महायुति और महाविकास आघाड़ी दोनों गठबंधनों के बीच मुकाबला है। एक तरफ सत्ताधारी महायुति वापसी का दावा कर रही है तो वहीं दूसरी ओर विपक्षी एमवीए राज्य की सत्ता पर काबिज होने की बात कह रही है। इसी बीच एक बड़ी खबरें सामने आई हैं कि एनडीए जल्द ही सीट बंटवारे का ऐलान कर सकती है। बता दें कि सीट बंटवारे को लेकर महायुति में कई दौर की बातचीत भी हुई है। जानकारी के अनुसार गठबंधन में कौन सी पार्टी कितनी सीटों पर चुनाव लड़ेगी, इसकी घोषणा जल्द होने वाली है। महायुति में सीटों को लेकर बनी सहमति, आइए जानते हैं कैसे, क्या उसमें जो सहमति बनी है उस पर क्या बात करेंगे, आइए देखते हैं। सूत्रों के अनुसार नवंबर में होने वाले महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव से पहले एनडीए की महायुति गठबंधन सरकार में बीजेपी, शिवसेना शिंदे और एनसीपी अजीत पवार के बीच कौन सी पार्टी कितनी सीटों पर चुनाव लड़ेगी, इसको लेकर लगभग सहमति बन गई है। जानकारी के अनुसार बीजेपी के सबसे ज्यादा सीटों पर चुनाव लड़ने की संभावना है। वहीं शिवसेना शिंदे को एनसीपी अजीत पवार के मुकाबले ज्यादा सीटें मिल सकती हैं। सूत्रों के अनुसार बीजेपी के 155 से 160 सीटों पर चुनाव लड़ने की संभावना है। शिंदे की शिवसेना 90 से 95 सीटों पर चुनाव लड़ सकती है, जबकि अजीत पवार की पार्टी एनसीपी 35 से 40 सीटों पर चुनाव लड़ सकती है। सूत्रों की माने तो 240 सीटों के लिए सभी दलों की सहमति बन गई है। कुछ ही दिन में इसका ऐलान किया जा सकता है। बता दें कि महाराष्ट्र में विधानसभा की 278 सीटें हैं। 26 नवंबर से पहले क्यों हो रहे हैं चुनाव, आइए ये जान लेते हैं। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव की तैयारियों की समीक्षा के लिए महाराष्ट्र के 2 दिवसीय दौरे पर पहुंची चुनाव आयोग की टीम ने अपना दौरा पूरा कर लिया है। 2 दिवसीय दौरे पर दौरान निर्वाचन आयोग की टीम ने कई राजनीतिक दलों और अधिकारियों के साथ अहम बैठकें की। आयोग ने कहा कि विधानसभा की 278 सीटों के लिए 9.59 करोड़ वोटर हैं, जिसमें से 49,039 मतदाताओं 100 साल से ऊपर की उम्र के हैं। साथ ही महाराष्ट्र में महिला वोटरों की संख्या में 22% का इजाफा हुआ है। महाराष्ट्र में 3 बड़े और प्रमुख आदिवासियों में 100% की वोटर लिस्ट में शामिल कर लिया गया है। दिव्यांग और वृद्ध मतदाता बूथ अधिकारियों को सक्षम ऐप के जरिए अपनी आने की सूचना दे सकते हैं, जिससे उनको प्राथमिकता के आधार पर सुविधा मुहैया कराते हुए वोट डलवाने की सुविधा प्रदान की जाएगी। इस सब के बीच शिंदे सरकार ने एक बड़ा दांव चलते हुए गैर क्रीमी लेयर की आय सीमा बढ़ाने का अनुरोध केंद्र सरकार से किया है। बीते गुरुवार को ही कैबिनेट की बैठक में गैर क्रीमी लेयर की आय सीमा बढ़ाने के लिए केंद्र सरकार से अनुरोध करने का निर्णय लिया गया। बैठक की अध्यक्षता मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने की। उन्नत और उन्नत समूह यानी गैर क्रीमी लेयर के अंतर्गत न आने वाले के लिए आय सीमा 8 लाख से बढ़ाकर 15 लाख रुपए करने की केंद्र सरकार की सिफारिश भेजी गई है। महाराष्ट्र सीएमओ से जारी एक बयान में कहा गया है कि कैबिनेट ने महाराष्ट्र राज्य अनुसूचित जाति आयोग की संवैधानिक दर्जा देने के लिए अध्यादेश के मसौदे को मंजूरी दे दी है। अध्यादेश को राज्य विधानमंडल के अगले सत्र में पेश किया जाएगा। इसके साथ ही आयोग के लिए 27 पदों को मंजूरी दी गई है। बयान में यह भी कहा गया है कि केंद्र सरकार से क्रीमी लेयर श्रेणी में शामिल होने के लिए आय सीमा को मौजूदा 8 लाख रुपए से बढ़ाकर 15 लाख रुपए प्रतिवर्ष करने का अनुरोध करने का प्रस्ताव भी पारित किया गया है। दरअसल ओबीसी श्रेणी में आरक्षण का लाभ पाने के लिए एक गैर क्रीमी लेयर प्रमाण पत्र की आवश्यकता होती है, जिसमें यह बताया गया है कि किसी व्यक्ति की पारिवारिक आय निर्धारित सीमा से कम हो। क्या है गैर क्रीमी लेयर, ये जान लेते हैं। गैर क्रीमी लेयर भारत में आरक्षण प्रणाली के तहत एक महत्वपूर्ण अवधारणा है। यह अवधारणा अन्य पिछड़े वर्गों ओबीसी के लिए आरक्षण के लिए उपयोग की जाती है। गैर क्रीमी लेयर से तात्पर्य उन परिवारों से है जो आर्थिक रूप से कमजोर हैं और उन्हें अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण का लाभ उठाने के लिए पात्र माना जाता है।
यह अवधारणा इस विचार पर आधारित है कि कुछ परिवार अन्य पिछड़े वर्गों में होने के बावजूद आर्थिक रूप से मजबूत हो गए हैं और उन्हें आरक्षण का लाभ नहीं दिया जाना चाहिए। भारत सरकार ने क्रीमी लेयर के लिए निम्नलिखित मापदंड निर्धारित किए हैं। पहला, पारिवारिक आय 8 लाख रुपए से कम हो। दूसरा, पैतृक संपत्ति 2 हेक्टेयर से कम हो। तीसरा, शिक्षा, परिवार के किसी भी सदस्य के पास स्नातक या उच्च शिक्षा नहीं होनी चाहिए। चौथा, सरकारी नौकरी, परिवार किसी भी सदस्य के पास सरकारी नौकरी नहीं होनी चाहिए। पांचवा, व्यवसाय, परिवार किसी भी सदस्य के पास व्यवसाय नहीं हो जिसका वार्षिक टर्नओवर 1 करोड़ रुपए से अधिक हो। आज के लिए बस इतना ही। अब देखना यह होगा कि चुनाव आयोग कब महाराष्ट्र में चुनाव कराने का ऐलान करेगा और महाराष्ट्र राज्य में अब चुनावी सरगर्मी तेज होती दिख रही है। आज के लिए बस इतना ही। अब मैं आपसे विदा लेता हूं। आपको आज का मुद्दा कैसा लगा हमें साझा कीजिए। आपके मन में भी कोई मुद्दा है तो हमें बताइए, हम उस मुद्दे को आपके सामने लेकर आएंगे। चलिए अब मैं आपसे विदा लेता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद।